तो आज हम सीखेंगे कि स्तुति करनी कहाँ चाहिए, स्तुति कहाँ करनी चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता 100 उसकी 4 आयत। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो इसका मतलब है कि लिखा गया कि उसके आंगनों में जब प्रवेश करना है तो स्तुति करते हुए क्या करना है, प्रवेश करना है। आंगनों से ही स्तुति का कार्य क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आंगनों में स्तुति करना है, उसके अंदर जब प्रवेश करना है। पहले भी हम बताया गया था जब उधर पीछे इबादत होती थी कि गेट से ही स्तुति करता। उस वक्त कुछ लोगों ने इसको फॉलो भी किया था कि बहुत सारी बहनें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि दुनियावी बातें करते घर खुदा के घर में प्रवेश करते हैं। जो स्तुति करते खुदा के घर में प्रवेश करते हैं उसका अंतर और होता है, दुनियावी बातें जो करके प्रवेश करते हैं उनके जीवनों में फ़र्क और होता है। तो जब ये तजर्बा इंसान के जीवन में, इस तजर्बे को जब इंसान अपने जीवन में ले लेता है कि आंगन से गेट से ही स्तुति का कार्य क्या हो जाना चाहिए, हृदय से स्तुति निकलनी शुरू हो जानी चाहिए, तारीफ धन्यवाद निकलना शुरू हो जाना चाहिए। तो लिखा गया कि उसके आंगनों से स्तुति क्या करनी है, स्तुति करते हुए क्या करो, प्रवेश करो। फिर उसके बाद लिखा गया है कि मंडली में खुदा की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता 22 की 22 और 25 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 उसकी। मैं अपने भाइयों ਨੂੰ तेरा नाम सुनावांगा ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मंडली के बीच में, सभा के बीच में मैं तेरी उस्तत करूंगा, तारीफ करूंगा, स्तुति करूंगा। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे बैर रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। मैं अपने प्राण सुखना जो होती है, प्रण जो इंसान करता है। तो 107 की 32 में भी लिखा है, 149 की 41 आयत में भी लिखा है कि मंडली में उसकी स्तुति करनी चाहिए। 32 आयत 100 भजन संहिता 107 उसकी 32 आयत। ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। तो इसका मतलब है कि मंडली के बीच में उसकी क्या करनी है, स्तुति करनी है। इसको 149 की 1 में भी लिखा गया है कि मंडली के बीच में खुदा की क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। यहोवा ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। पहली है या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। भक्तों की सभा में, संतों की सभा में उसकी क्या करो, स्तुति गाओ। तो इसका मतलब है कि जब हम आंगनों से प्रवेश करते हैं, आंगनों से प्रवेश करते स्तुति करनी चाहिए। फिर सभा में आकर, मंडली में आकर हमारी पूरी लगन से स्तुति करनी चाहिए, खुदा की तारीफ करनी चाहिए कि खुदा ही उस्तत के जोग है, खुदा ही महिमा के जोग है। हम जब दिल से स्तुति करते हैं, अंदर से स्तुति निकलती है, तो फिर खुदा का जलाल खूबियाँ हमारे जीवनों में ज़ाहिर होती हैं। तो हम सभा में स्तुति करना है हम सब ने। और फिर में लिखा गया है खुदा के कलाम में कि भीड़ों में भी हमें खुदा की स्तुति
करनी चाहिए, जैसे भजन संहिता 109 की 30 आयत में लिखा है कि भीड़ में खुदा की स्तुति करनी चाहिए। मैं अपने ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। बहुत से लोगों के बीच उसकी स्तुति करूंगा। इसका मतलब है कि कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग ज्यादा हों तो लोग शर्माते हैं, अक्सर लोग शर्मा जाते हैं कि नहीं नहीं इतने लोगों के बीच में मैं नहीं गा सकता, इतने लोगों के बीच में स्तुति नहीं कर सकता। कहीं भी मौका मिल जाए हमें शर्माना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब कभी कहीं मौका मिलता है हमें स्तुति करने का, स्तुति करने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। फिर लिखा गया है कि उसके पवित्र स्थान में स्तुति करना चाहिए, जैसे भजन संहिता 150 की पहली आयत में लिखा है। ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। जो पवित्र स्थान खुदा ने ठहराया होता है अपनी महिमा करने के लिए, उस्तत करने के लिए, जो स्थान खुदा ने नियुक्त किया होता है। तो मंडली तो जैसे हमने सीखा है कि मंडली के बीच में स्तुति करना, मंडली तो कितने स्थानों में हम जब एक स्थान किसी के घर में भी इकट्ठे हो जाते हैं उसको भी मंडली कहते हैं। जहाँ किसी भी स्थान में जब बड़ा शामियाना लगाकर भी हम इबादत करते हैं, जहाँ दूसरे जगहों में जाकर भी इबादत करनी पड़ती है, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जो खुदा ने अपना पवित्र स्थान ठहराया होता है। तो वो उसकी महिमा करने के लिए ठहराया जाता है। यहाँ आकर लोग क्या करें, उसकी स्तुति करें। जिसका मतलब है कि जब भी हमें पवित्र स्थानों में जाने का अनुभव मिलता है, जब मौका मिलता है, हमें खुदा की स्तुति करनी चाहिए, खुदा की स्तुति करनी चाहिए। फिर लिखा गया है कि प्राचीनों में, बुजुर्गों में, जैसे बहुत सारे लोग जो नौजवान हैं कि बुजुर्ग लोगों के सामने वो थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, बुजुर्गों में भी स्तुति करने का मौका मिले तो कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, उनके सामने भी खुदा की स्तुति करनी चाहिए। जैसे भजन संहिता 107 की 32 आयत में लिखा है। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। पुरनियों की बैठक में, जहाँ पुरनिये बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, जहाँ उनकी बैठक होती है। जैसे पुराने समयों में फाटकों में बुजुर्ग लोग बैठते थे, तो फिर इसका मतलब है कि हमें पुरनियों में, बुजुर्गों में भी कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई खास स्थान है हमारे लिए, और कितने ऐसे स्थान लिखे गए हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। मंडली में स्तुति करनी चाहिए, पवित्र स्थानों में स्तुति करनी चाहिए। और लोगों के बीच में लिखा गया, जैसे भजन संहिता 57 उसकी 9 आयत में और 108 की 3 आयत में लिखा है कि लोगों के बीच में भी उसकी स्तुति करनी चाहिए, भीड़ों के बीच में उसकी स्तुति करनी चाहिए, लोगों के बीच में उसकी स्तुति करनी चाहिए। 9 हे प्रभु, मैं लोकां ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 108 की 3 में, हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा, तेरा भजन गाऊंगा। 108 की 3 में, हे यहोवा, मैं ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य, लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, स्तुति करूंगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन से ये जो स्तुति करना
अभी कुछ दिन पहले एक जगह में इबादत करने के लिए वो जाना पड़ा, तो वो कहते कि जी नहीं, इधर थोड़ा सा हारमोनियम और तबला नहीं लेकर आना, बंदगी जरूर करना है। तो भजन ऐसे ही भजन जब गाए ऐसे ही, तो आवाज तब भी जा रही थी, है ना। विश्वानी जब हो रही थी, सब पाखरू से भरकर जब दुआ कर रहे थे तब भी। तो इसका मतलब है कि ये डर होता है कि लोगों के बीच में स्तुति करने से हमें डरना नहीं चाहिए। भीड़ों के बीच में, यहां तो लिखा कि कितनी भीड़ हो, तो भीड़ के बीच में कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमारी स्तुति जो है भीड़ों के बीच में होनी चाहिए, लोगों के बीच में होनी चाहिए, पवित्र स्थानों में होनी चाहिए, मंडलियों के बीच में होनी चाहिए, आंगनों में प्रवेश करते समय होनी चाहिए, प्राचीनों के बीच में होनी चाहिए, बुजुर्गों के बीच में भी कोई भी शर्माना नहीं चाहिए। और ये भी लिखा गया कि जब हमें दूसरी कंट्रियों में जाना पड़े, जैसे इस्राएली लोग, इस्राएली बच्चे जब दूसरी कंट्री में चले गए, बाबल का पातशाह असीर यहूदा यरूशलेम के लोगों को असीर करके ले गया, तो वहां वो खुदा की स्तुति का भजन गा नहीं सके, वो बंदवाई में थे। लेकिन लिखा गया है कि जैसे आप पहले ही ये सीख चुके हैं कि कैसे हम उस वक्त भी खुदा की स्तुति कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई स्थान नहीं, जैसे वचन 57 की 9 आयत फिर दोबारा पढ़ेंगे और 108 की 3 आयत दोबारा। हे प्रभु, मैं लोकां विच तेरा धन्नवाद करांगा, मैं उनतां विच तेरा भजन कीर्तन करांगा। हे यहोवा, मैं लोकां विच तेरा धन्नवाद करांगा अते उनतां विच तेरे भजन कीर्तन करांगा। हे प्रभु, मैं देश 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 के लोगों के बीच में, देश देश के, इसका मतलब है कि देश देश के लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि इधर तो इंग्लिश बोलने वाले हैं, मैं पंजाबी बोलने वाला हूं, इनको कौन सी मेरी समझ आएगी, है ना। अपनी भाषा आती है तो अपनी भाषा में उधर स्तुति। देश देश के बीच का मतलब है कि लैंग्वेज की कोई परवाह नहीं, मैंने स्तुति करनी है, जो लैंग्वेज मुझे आती है मैं उसी में स्तुति करूंगा, है ना। तो बहुत सारे कह देते हैं कि नहीं, अब इधर तो मैं अकेला हूं, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा को कौन समझेगा। तो ऐसा डर भी कभी भी नहीं होना चाहिए। देश देश के लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा, इसका मतलब है कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा ने हमारी लैंग्वेज जो उसी में उसको स्तुति क्या आ जाएगी, पसंद आ जाएगी। वो जानता है कि इसकी लैंग्वेज जो है यही है ना। तो जैसे उसके 8 की 3 में भी लिखा था। हाँ जी। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के मध्य में तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो धन्यवाद का बलिदान जब तक हमारे जीवनों में नहीं आता, हमें खुदा की ये धन्यवाद ये स्तुति तभी निकलती है जब हम खुदा की बातों पर, खुदा के कलाम पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब तक हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आता, हम धन्यवाद नहीं करते। जब तक हम उसकी भलाई की बातों को याद नहीं करते कि कैसे खुदा हमें उन आंधियों से निकाल कर लाए, बचपन से लेकर कैसे उसने माँ के गर्भ से लेकर क्या कैसे उसने संभाला, और क्यों उन परिस्थितियों में भी संभाल कर रखा, कि उसके हमारे जीवन में से उसकी क्या थी, कोई योजना थी पहले से। क्योंकि वचन से आप सीखते आ रहे हैं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, सीख चुके हैं कि माँ के गर्भ से रचने से पहले ही उसकी क्या होती है, हमारे जीवनों के बारे में योजना होती है। हमें किसी भी स्थान में रखा गया हो, किसी कंट्री में रखा गया हो, मोहल्ले में रखा गया हो, तो हमारे लिए कुछ योजनाएं होती हैं कि हमारे वसीले से वो दूसरों के बीच में अपने आप को क्या करे, प्रकट करे। हमारे वसीले से दूसरे लोगों के बीच में उसने क्या करना है, अपने आप को प्रकट करना है। जैसे हिजकिय्याह 20 बाब की 41 आयत में लिखा गया है, पढ़ लेंगे इस वर्ष को। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। 20 की 41 41 जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमारे वसीला से ही खुदा ने अपने आप को प्रकट करना है। ये हमें कितना अपने आप को खुदा की कितनी स्तुति करनी चाहिए कि कितना मुबारक खुदा है जिसने हमें हमारे इस जिस्म को अपने आप को प्रकट करने के लिए चुना है। अब्राहम को जब चुना था, पृथ्वी के ऊपर बहुत और भी भीड़ें थी, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह हुआ था कि उसको क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। कितने धर्मी जन हैं जिनके इस पवित्र शास्त्र में नाम है कि उनको उन भीड़ों में से, उन जातियों में से क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। अगर आज के समय में हमें इसके लिए चुना जाता है तो हमें कितना खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, कितनी हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए कि खुदा कितने लोग जो नाश हो रहे हैं, कितने लोग जो तेरे नाम को भी नहीं जानते, कितने लोग तेरे वचन को नहीं जानते, लेकिन मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हुआ। ये कितना तू महान परमेश्वर है कि तूने मुझे उन पापियों से, उस झुंड से क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर स्तुति जो है, हमेशा स्तुति का बल होना चाहिए, तारीफ का बल होना चाहिए। हमारी होठों ज़बान हमेशा आग में जलती रहनी चाहिए। प्रभु के भजन स्तुति हमारे होठों से, ज़बानों से हमेशा क्या होने चाहिए, निकलते रहने चाहिए। जब हम भजनों से पहले प्यार करना सीखना है कि भजन जब हम दिन रात लगाकर सुनते हैं, गाते हैं, तो फिर हमारी होठों के ऊपर अपने आप ही वो स्तुति महिमा निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ करनी है, कि हम खुदा के घर में जाकर ही स्तुति करेंगे। भीड़ों के बीच में भी मौका मिल जाता है तो कभी भी वहाँ शर्माना नहीं चाहिए, है ना। अक्सर कई बार इंसानों को मौके मिल जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में मौके मिल जाते हैं, है ना। कितने लोग हम देखते हैं कि बसों में ही प्रभु का भजन गाना शुरू कर देते हैं, है ना, ट्रेनों में गाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने अंदर से क्या निकाल दिया है, डर को निकाल दिया है। तो भीड़ों के बीच में, प्राचीनों के बीच में, खुदा की सभा के बीच में, पवित्र स्थान के बीच में, आंगनों के बीच में हमारी स्तुति की जरूरत है। देश देश लोगों के बीच में हमारी स्तुति की क्या है, जरूरत है। स्तुति जो है वो क्या तोड़ती है, बंधन तोड़ती है। स्तुति बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कार्य करती है, बहुत सारे लोगों के लिए वो उस बल को उतारने के लिए कार्य करती है। जब एलीशा को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया, दो बादशाहों ने बुलाया और उसने कहा कि मेरे लिए किसको बुलाओ, किसको बुलाओ, बजाने वालों को बजाओ, उस्तत करने वालों को बुलाओ। बीना जब बजाई गई, तार जब बजाई गई, तो पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। और लिखा गया कि जब याजक लोग, लेवी लोग, गाने वाले, बजाने वाले एक सुर हो गए, उसकी स्तुति दिल से जब की, क्या स्तुति की थी, भजन में भी उस लाइन को लिखा है, यीशु अच्छा है, वो भला है, यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया हम पर सदा है। यीशु अच्छा है, वो भला है, यीशु अच्छा है, वो भला
उसी की दया पर सदा है। बाण के समान ऊंचे शब्द में स्तुति करो उसके नाम की। बाढ़ के समान ऊंचे शब्द से स्तुति करो उसके नाम की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। महत्व ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब तुझ को मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब। तो उन्होंने जब एक मन होकर, सबने एक मन होकर के, वो भला परमेश्वर है, उसकी दया हम सबके ऊपर है। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर स्तुति करने का बल रखा गया है, आपके होठों से वो आप घर में गुनगुनाते हैं, स्तुति करते हैं, तो भीड़ों के बीच में, खुदा के घर के बीच में, सभाओं के बीच में भी हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, जहां मेरे से ऐसा नहीं गाया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। जैसा भी आपसे गाया जाता है, पवित्र आत्मा अपने आप उसको क्या करेगा, सुर में करेगा। शुरू हो जाना चाहिए जहां भी मौका मिलता है। आपके अंदर से निकलने वाले लफ्ज खुदा को पसंद आएंगे। आपकी स्तुति वहां कार्य करेगी। आपकी स्तुति उन लोगों के बीच शांति को लाएगी। आपकी स्तुति उन लोगों के बीच में छुटकारे को लाएगी। इसलिए भीड़ों के बीच में भी कहा गया कि भीड़ों के अंदर क्या हो, प्रभु का कार्य हो। भीड़ों के बीच में प्रभु के काम प्रकट हो और वहां उन लोगों के बंधन क्या हो जाए, टूट जाए। और पवित्र सभा में जब सब एक मन हो जाते हैं, मंडली के बीच में दिल से सब स्तुति करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं उनके बीच में कभी भी शर्माऊंगा नहीं, मैं मंडली में, सभा में तेरी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। और फिर जहां लिखा गया महासभा में, है ना, उसने क्या कहा था 25 आयत में, महासभा कि बड़ा सम्मेलन भी होगा, तब भी मैं कभी शर्माऊंगा नहीं। तो बड़े सम्मेलनों में भी, बड़ी भीड़ों में भी कभी भी हमें डर नहीं होना चाहिए। पूर्णियों में कभी डर नहीं होना चाहिए। वही समय होता है जब हमारे वसीला से खुदा ने अपने आप को क्या करना है, जाहिर करना है, प्रकट करना है। तो हमें स्तुति करना है। ये नहीं है कि आप अपने घर में रात के समय तो कर लेते हैं, अकेले कर लेते हैं, अपने परिवार के बीच में कर लेते हैं। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं कि जब आप, खुदा आपको दूसरों के बीच में क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अपने अंदर का डर निकालना है और पूरी दिलेरी को, पूरे विश्वास को अपने जीवन में लेना है कि नहीं, हम एक सुर हो जाएंगे, हम मिलकर खुदा की क्या करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे। तो ये कभी नहीं सोचना कि स्तुति करने का स्थान कौन सा है, कहां स्तुति करनी चाहिए। खुदा ने अपने आप आपके अंदर डाल देना है। तो इसीलिए कहा गया था कि जिसके पास भजन है वो भजन गाए, जिसके पास खुदा का वचन है वो वचन पेश करे, जिसके पास विश्वानी है वो विश्वानी करे। तो इसका मतलब आपके अंदर अगर स्तुति का बल रखा हुआ है तो आप अपने इस गुण को जो आपके अंदर रखा है कभी भी ऐसे दबाकर ना रखें, आप उसकी स्तुति करें। खुदा के घर में प्रवेश करते समय स्तुति करना शुरू कर दे, तारीफ करना शुरू कर दे। आपकी तारीफ ही खुदा की हुजूरी को क्या करेगी, उतारेगी। तो आज से ही ये निर्णय लें कि मेरे लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं, यहां भी मौका मिलेगा, प्राचीनों में, भीड़ों में, लोगों के बीच में, खुदा की सभा के बीच में, यहां भी खुदा की स्तुति करने का मौका मिलेगा, मैं स्तुति करूंगा, करूंगी। तो आज से ही ये निर्णय लें कि उसकी स्तुति करनी है, देश देश के लोगों के बीच में भी करनी है। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी मेरे मुंह से जो मेरी अपनी भाषा में स्तुति निकलेगी तो मैं स्तुति करूंगा, क्योंकि खुदा को आपके अल्फाज ही पसंद आएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
और वहाँ आपकी स्तुति करना उनके ऊपर मसीह को क्या करेगा, उन आपको आपका भजन बेशक उन लोगों के बीच में समझ में ना आए, लेकिन जब पवित्र आत्मा का कार्य होगा तो अपने आप वो क्या हो जाएंगे, आनंद से बढ़ जाएंगे, अपने आप वो शांति से बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब देश देश के लोगों के बीच में भी आपने स्तुति करनी है, दूसरी लैंग्वेज वालों के सामने भी स्तुति करनी है। वो मसा उतरेगा, छुटकारा उतरेगा। तो आज से निर्णय लें कि यहां भी हमें मौका मिलता है, हमने स्तुति करनी है। आंखें बंद करेंगे और दुआ की।